हमारे इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और मस्त होंगे। चलिए आज आप लोगों के बीच आपका बल्लू सर द उड़ान 9.0 के माध्यम से 10वीं क्लास की भौतिकी विज्ञान जो साइंस का एक पार्ट है इसके सिलेबस और इंट्रो क्लास के बीच आप लोग को बताएंगे ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए बहुत सारे बच्चे को ऐसा लगता है कि फिजिक्स बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन देखा जाए तो फिजिक्स कठिन सब्जेक्ट नहीं, वो समझने की सब्जेक्ट है। बहुत सारे बच्चे को लगता है फिजिक्स रटना है, इसमें बहुत सारे फार्मूलाएं बहुत सारे परिभाषाएं हैं जिसे रटना पड़ता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिजिक्स रटने की चीज़ नहीं है, फिजिक्स को समझने की चीज़ है। चलिए बच्चों, आप लोगों को इस द उड़ान 9.0 के माध्यम से बल्लू सर के साथ फिजिक्स को समझना सिखाएंगे, ना कि रटना। आज इंट्रो क्लास में आप लोगों को बताएंगे कि बिहार बोर्ड के लिए 10वीं क्लास की फिजिक्स का सिलेबस जो है बिहार बोर्ड के लिए कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, साथ ही बोर्ड के एग्जामों में इन चैप्टरों से कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन आती है। ठीक है, टॉपिक का नेम है इंट्रोडक्शन क्लास। इंट्रोडक्शन क्लास कहने का मतलब है कि आज इस क्लास में सिर्फ फिजिक्स का परिचय का बात करेंगे और चैप्टर के बारे में जानेंगे, कौन चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आता है, क्या पढ़ना है। ठीक है, फिजिक्स में मुख्य रूप से 5 चैप्टर है। ठीक है, पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में हम देखेंगे प्रकाश होता क्या है, प्रकाश काम कैसे करता है, हम किसी भी चीज को कैसे देख पाते हैं, यह सब इसके अंदर पढ़ेंगे। चलिए दूसरा चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार है। अगर मानव नेत्र ना होता तो क्या इस रंग बिरंग संसार का कोई मतलब होता। इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे हम अपनी आंखों से किसी भी चीज को कैसे देख पाते हैं। ठीक है, तीसरा चैप्टर है विद्युत। इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे विद्युत होता क्या है, हमारे घरों में जो विद्युत आता है वो कैसे आता है। इसमें बहुत सारे टॉपिक है, ओम के नियम, इस सभी टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, चौथा चैप्टर है विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव करने का मतलब है विद्युत के अंदर जो चुंबक का प्रभाव होता है उन सभी बातों को जानेंगे। चुंबक क्या होता है, विद्युत में चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, इस सभी बातों को आसानी रूप से इस फिजिक्स के चौथे चैप्टर में समझेंगे। अंतिम और लास्ट चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे ऊर्जा कहाँ से आता है। आज जो भी गाड़ियाँ